हेलो दोस्तों, पीसीडब्ल्यू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे जो एंगल है वो एंगल डिफरेंट है, जो एंगल है उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाए उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एक दो एग्जांपल है वो अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए। और लास्ट के लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किया था, एक बार पहले वो डिस्कस करते थे, मैं बता देता हूँ एक बार। लास्ट में अपन ने देखी थी बेटा साइन 67 की वैल्यू। ठीक है, तो साइन 67 की जब वैल्यू अपन ने ली थी तो अपन ने वहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि सर यदि अपन साइन को ऐसे लिखे 90 - 23। ठीक है, तो अपने को ये तो पता लग जाएगा कि जो साइन है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। और साइन जो है 90 यहाँ आ रहा है तो कोस में कन्वर्ट होगा, कोस 23 आएगा। लेकिन आप सोचिए कोस 23 की वैल्यू अपने पास में कहाँ है, क्योंकि कोस 23 की कोई भी टेबल के अंदर अपने पास में वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू इससे निकालना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपन ने बात करी थी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, साइन 30 + 37। और इन दोनों की वैल्यू अपने को पता है, तो सर इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो कैसे निकाली जाए, वो बड़ी क्रिटिकल है। ठीक है, तो अपन ने बात करी थी लास्ट में कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसके लिए अपन कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले देखिए अपन थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाता हूँ आपको कि अपन ने लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। देखिए बेटा, सबसे पहले अपन बात करें, मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। जैसे अपन बात करें बेटा साइन 300 की बात करें, तो साइन 300 को क्या लिख सकते हैं बेटा, अपन लिख सकते हैं भाई बेटा साइन 270 + 30, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन 360 - 60। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट फिक्स करो कौन सा है, 300, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा आता है बेटा, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन। 270 पे क्या चेंज होती है क्या वैल्यू, हाँ सर होती है। साइन किस में चेंज होता है बेटा, कोस। और थीटा की जगह क्या है बेटा, 30। और कोस 30 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा, √3/2। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ यदि अपन बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, वही फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे आती है बेटा, नेगेटिव। लेकिन क्या यहाँ पर 360 चेंज होता है क्या, 360 पे क्या साइन चेंज होगा क्या, नहीं। तो क्या आएगा बेटा, साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, -√3/2। तो अपने पास में अपन किसी की भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं बेटा। जैसे अपन ने ले लिया बेटा कोस कोस 2 to 5। ठीक है, इसको भी अपन दो जगह डिवाइड करके अपन देख सकते हैं। जैसे साइन 180 + 45, तो और इसको लिख सकते हैं बेटा अपन, साइन की जगह कोस आएगा बेटा यहाँ पर, कोस, या लिख सकते हैं अपन कोस 270 - 45। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगी बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 270 से कम है। तो सोचिए ये वाली वैल्यू जब आएगी, कोस 180 के साथ में आएगा तो क्या चेंज होगा क्या, नहीं। और कोस 225 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव, क्या चेंज होगा क्या, नहीं। तो कितना आएगा वैसा, कोस 45, तो कितनी आएगी बेटा वैल्यू, -1/√2। यहाँ देखिए बेटा, कोस 270 है, वही कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी, नेगेटिव, क्योंकि उसमें 10 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या 270 के साथ में कोस तो चेंज होगा, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, साइन 45। और साइन 45 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, -½ रूट। ठीक है, ये आती है बेटा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अपन करते थे। और इसके लिए लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि ये ऐसी वैल्यूज अपने को यदि निकालनी है तो अपने को क्या पढ़ने पड़ते हैं, तीन तरीके के फॉर्मूले अपन ने वहाँ पर बताए थे कि या तो अपन पढ़ सकते हैं सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं बेटा, या अपन कर सकते हैं बेटा एडिशन, या फिर कर सकते हैं बेटा डिवीज़न। तभी अपन इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा अपन। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन एडिशन फॉर्मूले की। एडिशन फॉर्मूले,
ठीक है कि नहीं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइन टेन और उसके तीनों के लिखना है। फर्स्ट बात करें अपन साइन ए प्लस बी, सेकेंड बात करें बेटा अपन कोस ए प्लस बी, और थर्ड बात करें बेटा अपन टेन ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला आएगा बेटा ये आता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखिए बेटा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, सेकेंड फॉर्मूला बेटा। इसका देखिए बेटा टेन का टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये तो ये अपने पास में फॉर्मूले आ गए बेटा ये, ठीक है कि नहीं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस फॉर्मूले के साथ में और अपन रिलेट करते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। एडिशन फॉर्मूले इस वजह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इससे नए नए फॉर्मूले और बनाते हैं बेटा अपन, ठीक है कि नहीं। चलिए बेटा ध्यान से देखते जाइए बेटा आप। इफ यदि अपन बात करें बेटा ए बराबर बी बराबर अपने पास में क्या हो बेटा थीटा, यदि दोनों की वैल्यू क्या है बेटा थीटा, तो आप ध्यान से देखिए बेटा साइन थीटा प्लस थीटा बराबर अपने पास में आएगा बेटा देखिए साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। मतलब अपन ने क्या किया बेटा ए और बी दोनों की जगह अपन ने क्या रख दिया थीटा थीटा रख दिया। देखिए तो अपने पास में जो फॉर्मूला बनेगा बेटा नया फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं, वो क्या बनेगा बेटा देखिए साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये और बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं। जो किससे बना है अपने पास में, इसी से बना है ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी से, ठीक है कि नहीं। बहुत जगह काम आएगा, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में अपन। डिस्कस क्या यूज़ करेंगे अपन इस फॉर्मूले को। आगे देखिए बेटा यहाँ पर सेम कंडीशन रख रहा हूँ, इफ़ ए बराबर बी बराबर थीटा हो तो क्या आएगा बेटा कोस थीटा प्लस थीटा बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आप यदि बहुत ध्यान से देखें बेटा इस फॉर्मूले को तो देखिए क्या आएगा कोस टू थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। इस फॉर्मूले को और अपन इलेबोरेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के एक बार इसके बारे में और एक्सप्लेन कर देते हैं अपन, ठीक है। चलिए यदि यहाँ पर क्या हो बेटा अपने पास में ए बराबर बी बराबर थीटा हो तो देखिए क्या आएगा बेटा टेन थीटा प्लस थीटा बराबर टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा क्या आएगा बेटा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। साथ में लिख देते हैं बेटा इनको। फॉर्मूला जो अपने पास में आएगा वो क्या आएगा बेटा टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। तो अपने पास में देखिए फॉर्मूले कितने हो गए बेटा, मेन फॉर्मूले अपने पास में ये वाले हैं, मेन फॉर्मूले अपने पास में ये वाले हैं। उनसे अपन ने तीन नए फॉर्मूले और बनाए, एक ये बनाया, दूसरा ये बनाया और तीसरा ये बनाया, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले यदि आप याद करना भूल जाओ तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए,
उससे आपको बनाना आना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो अपन ये फॉर्मूले बना लिए। इस वाले फॉर्मूले पे और डिस्कशन करते हैं बेटा। कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर। चलिए दो नए फॉर्मूले और डेराइव करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, फिजिक्स में काम आते हैं अपने, इसी वजह से, ठीक है। चलिए अपने पास में आया बेटा कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए बट वी नो दैट लेकिन अपन जानते हैं बेटा बट वी नो दैट, लेकिन अपन जानते हैं बेटा, अपन क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा 1। एक बार इस साइन थीटा को मैं इधर ले जाता हूँ, एक बार कोस थीटा को इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास में दोनों की वैल्यू आएगी, ठीक है कि नहीं। देखिए इनसे दो फॉर्मूले बना रहा हूँ मैं जो कि बनाए भी थे। एक बार आया बेटा अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार आया बेटा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है कि नहीं। ये फर्स्ट नंबर का है, ये अपने पास में सेकंड नंबर का है। तो देखिए इससे दो नए फॉर्मूले और बनेंगे बेटा अपने पास में। पहले फर्स्ट नंबर की इक्वेशन यदि अपन काम में ले ये वाली, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दूंगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह क्या रख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान से देखिए बेटा इसको, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना आ जाएगा बेटा कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए सेकंड से बात करते हैं बेटा अपन। ये वाले फॉर्मूले से यदि अपन बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए बेटा कोस 2 थीटा बराबर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दो नए फॉर्मूले अपने पास में और आ गए बेटा। तो कोस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हो गए बेटा अपने पास में, देखिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और अपने पास में आ गया बेटा थर्ड नंबर। तो तीन फॉर्मूले अपने पास में किसके आ गए बेटा कोस 2 थीटा के। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ही रखने हर हाल के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं बेटा अपन सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूले की, फिर इनके क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे बेटा अपन। सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले, इन पे अपन डिस्कस करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन जो फॉर्मूले आएंगे वो क्या आएंगे बेटा, ध्यान से देखते जाइए। फर्स्ट अपन बात करें साइन ए माइनस बी, सेकंड कोस ए माइनस बी, और थर्ड टेन ए माइनस बी। तीन तरीके के फॉर्मूले अपने पास में है। तो ये क्या आएगा बेटा, देखिए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए बेटा
कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका देखिए बेटा, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूले आते हैं बेटा अपने पास में, किसके? सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूले आते हैं। ठीक है कि नहीं? मेनली अपने जो काम में आते हैं बेटा वो यही फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से अपना काम हो जाता है पूरा। ठीक है कि नहीं? तो अपने पास में दो तरीके के फॉर्मूले आ गए बेटा, एक एडिशन वाले फॉर्मूले और दूसरे आ गए अपने पास में सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले, एक जोड़ने वाले और दूसरे घटाने वाले। इनसे अपन ने नए नए जो फॉर्मूले थे वो भी अपन ने तैयार कर लिए। ठीक है कि नहीं? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं बेटा अपन, देखिए फिर इनके क्वेश्चंस करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, मान के चलिए यदि अपने पास में ऐसा आ जाए साइन माइनस थीटा, सेकंड कोस माइनस थीटा, और थर्ड टेन माइनस थीटा। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला आता है बेटा वो क्या आता है? वो आता है बेटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये आएगा बेटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बेटा अपन, उनके एग्जाम्पल थोड़ा रुक के करेंगे अपन। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें बेटा अपन, तो जैसे मान के चलो मैंने लिखा बेटा साइन माइनस 30, इसकी वैल्यू क्या होगी पूछा गया है। तो क्या आएगा बेटा? देखो साइन माइनस 30, थीटा की जगह कितना है 30, तो यहाँ क्या रख दूंगा बेटा मैं? माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस हाफ। तो साइन माइनस 30 की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा बेटा? माइनस हाफ। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं बेटा अपन, कुछ क्वेश्चन है कि जिससे कि ये जो फॉर्मूले अपन ने बना तो लिए, लेकिन अपने को इनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? जैसे मान के चलो आपके पास में बहुत अच्छी तलवार आ गई, धार उसकी तेज है लेकिन आपको उसको चलाना नहीं आती, तो आपके पास में तलवार होने से आप अपनी जान नहीं बचा सकते, क्योंकि आपको चलाना आना चाहिए। यदि आपको चलाना नहीं आएगा तो आप पर कोई भी वार करेगा और आपकी जान ले लेगा। ठीक है कि नहीं? तो फॉर्मूले याद होने से कोई मतलब नहीं है, उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए, और वो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिजिक्स में भी ज़रूरी है और मैथ्स में भी ज़रूरी है। लेकिन अपन यहाँ पर फिजिक्स के लिए बढ़ रहे हैं, तो अपने को क्या है, ये जो तलवार है, तलवार अपन फॉर्मूले को बोल रहे हैं, वो आपको चलानी आनी चाहिए, मतलब फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? आपके पास में बढ़िया चकाचक गाड़ी है 1 करोड़ की, लेकिन चलाना नहीं आता, आपके ड्राइवर ही यदि उसको चला रहे हैं तो उस गाड़ी का मज़ा पूरा ड्राइवर ले रहे हैं, आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यही इनके साथ में होगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है, आपको चलाना नहीं आता, आपको यूज़ करना नहीं आता, तो आपके लिए ये फॉर्मूले याद होना बेकार है। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए बेटा, जो अपन एग्जाम्पल लिया था स्टैंडर्ड, उसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि सर अब उसकी वैल्यू बताइए साइन 61 की, क्योंकि अभी भी तुम्हारे गले में पानी अटका पड़ा होगा कि सर साइन 67 की वैल्यू आपने अभी तक नहीं निकाली है। तो पानी निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। साइन 67 की वैल्यू अपने को लेनी है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? सर आप एक काम करिए, इसको है ना आप ऐसे लिखिए, साइन 30 प्लस 37। बोले यस नो? यस। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको ऐसा ही नज़र आ रहा है, साइन ए प्लस बी जैसा। कैसा नज़र आ रहा है बेटा? ये साइन ए प्लस बी जैसा नज़र आ रहा होगा। तो अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है बेटा, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप ध्यान से देखिए बेटा, ए क्या है 30 डिग्री और बी क्या है 37 डिग्री। 37 के लिए मैं बार बार बताता हूँ, ये वाला ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, ये 53 है और ये कितना है बेटा 37, तो ये 5 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है, ताकि आपको एंगल की जो वैल्यू है वो याद रहे। ठीक है, चलिए तो अपने पास में क्या आया बेटा, साइन 30 प्लस 37 वैल्यू रखिए, साइन 30
कोस 37 प्लस कोस 30 साइन 37। आप बहुत गौर से इसको देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा हाफ, कोस 37 बेस अपॉन हाइपोटेंस, बेस क्या आएगा बेटा 4/5 प्लस कोस 30 √3/2 मल्टीप्लाई कितना आएगा साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस 3/5। आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से 2 से 2 हटाइए तो यहाँ कितना बचा बेटा, ये अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, साइन 67 की, तो कितना आएगा बेटा 2/5 प्लस 3/3/10, तो 10 एलसीएम ले लीजिए आप। साइन 67 की जो वैल्यू आएगी 10 एलसीएम लो आप, कितना 2 4 प्लस 3√3, तो साइन 37 की जो 67 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा ये, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अपने को आनी चाहिए, ठीक है। और भी आगे कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 1.7 आती है, 3 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा 1.7, तो 1.7 और ये कितना आ जाएगा 5.7। साइन 67 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 5.7/10, तो साइन 67 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.57। तो ऐसे भी ले सकते हो आप वैल्यू तो इनकी, तो ऐसे अपन इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। आप इसको माइनस से करते तो भी सोल्व हो जाता है ये अपने पास में, लेकिन माइनस के लिए यहाँ पर वैल्यू आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक अपन इसको सोल्व आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा अपन। जैसे मान के चलिए बेटा मैंने दिया आपको cos 15 की वैल्यू निकाली, ठीक है। cos 15 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 मिनट रुकते हैं अपन, आप सोल्व करिए। चलिए अब अपन सोल्व करते हैं, हो गई 1 मिनट। देखिए सर cos 15 को अपन एक काम कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, दो तरीके से लिख सकते हैं अपन, कि सर कैसे, एक लिख सकते हैं बेटा अपन cos 45 माइनस cos 45 माइनस 30, एक तो इससे लिख सकते हैं अपन, और दूसरा लिख सकते हैं बेटा अपन cos 60 माइनस 45। दोनों से अपने पास में जो आंसर आएंगे ना वो सेम आएंगे बेटा, ठीक है कि नहीं। आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। अपन किसकी बात करें अपन बेटा, अपन इसकी बात करते हैं, इससे सोल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए cos 60 माइनस 45, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले, cos a माइनस बी क्या आता है बेटा, cos a cos b माइनस है तो प्लस साइन a साइन b, ठीक है। तो लिखिए वैल्यू बेटा, cos 60 cos 45 प्लस साइन 60 साइन 45, तो वैल्यू रखिए बेटा, cos 60 हाफ cos 45 √2 प्लस साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन cos 15 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, 1/2√2 प्लस √3 2√2, ठीक है। तो देखिए cos 15 बराबर 2√2 1 प्लस √3, तो cos 15 की अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, ये आएगी। ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि आपको क्लियरिटी आए कि अपन जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये अपने पास में आएगा, ठीक है कि नहीं। एक और क्वेश्चन कर सकते हो आप चाहे तो, जैसे अपन बात करें बेटा साइन
83 डिग्री की बात करें अपन कि सर आप इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो बेटा। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो वो चीज़ सोचिए। सर इसको अपन है ना, अपन लिख सकते हैं इसको साइन 53 प्लस 30। बोलो यस और नो। यस। तो ऐड करके देखिए बेटा 3 और 5 और 3 8। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी लगाया था अपन ने। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैल्यू रखिए बेटा, ए ये आ जाएगा, बी ये आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटा, साइन 53 कोस 30 प्लस कोस 53 साइन 30। देखिए बेटा वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा, कोस 53 की 4/5, ये याद होनी चाहिए आपको, इसकी √3/2, √3/2 प्लस कोस 53 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3/5, वो साइन की 1/2। देखिए कितना आ जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, साइन 83 की, तो कितना आएगा बेटा 4√3 प्लस 3 अपॉन 10, ये आ जाएगा। चाहे तो आप सोल्व भी कर सकते हो बेटा इसको, आगे कैसे सोल्व करोगे, ये 1.7, तो 17 34 68 68 और ये 9.8 अपॉन 10, तो देखिए कितना आ जाएगा। अपने पास में साइन 83 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, ये, और आनी भी चाहिए क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा, 1। अरे सुनो, हाँ यही आती है बेटा, साइन जो 90 होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, तो ऑलमोस्ट 1 ही आनी चाहिए। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 ही आ रही है, 0.98 आ रही है, तो नियर बाई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अपन ने जो भी चीज़ें करी वो क्या करिए, सही करिए। ठीक है कि नहीं, गोट इट बेटा। आप कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। जैसे एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं बेटा, जिससे कि आपको आइडिया रहे। जैसे मान के चलिए आपको वैल्यू निकालनी है बेटा, साइन 127, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। दो तरीके कौन से हैं, देखिए, या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको, कैसे बेटा, देखिए साइन आप लिख सकते हो सर 90 प्लस 37, क्या 127 हो जाएगा बेटा, यस 127 हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए आप यहाँ साइन के साथ में क्या रहना है, पहले कोऑर्डिनेट देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, सेकंड। सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए साइन 90 के साथ में, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, क्या लिखेंगे बेटा इसको, cos 37, और cos 37 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 4/5। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास में साइन 127 की जो वैल्यू आई वो कितनी है बेटा, 4/5। यहाँ यदि अपन बात करें तो देखो, आप a प्लस बी वाले फॉर्मूले से बात करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, फॉर्मूला आपके पास में लिखा हुआ है, साइन 90 cos 37 प्लस cos 90 साइन 37। देखिए बहुत ध्यान से देखते जाइए, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3/5। तो देखिए अपने पास में ये वाली पूरी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो अपने पास में आया क्या बेटा, 4/5। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपके पास में जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, सेम आएगा। बशर्ते मैंने बता दिया आपके पास में तलवार है, तो उस तलवार को आपको चलाना आना चाहिए, और ये फॉर्मूले जो हैं वो अपने लिए तलवार है, ये सही जब चलेगी जब आपको सही कंसेप्ट पता होंगे। तो ऑलमोस्ट अपन ने लगभग क्वेश्चन कर लिए इसके, यदि आपने ध्यान दिया होगा, समझ में आए होंगे, तो आप ज़रूर कर लोगे बेटा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको करना है, और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉल भी कर सकते हो और साथ में कमेंट में मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं अपन साइन
15, इसकी वैल्यू बेटा आपको फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यदि अपन बात करें तो साइन 16 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। साइन 16 की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। थर्ड देखिए, कोस 16 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 15 की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। फोर्थ देखिए बेटा, साइन थोड़ा टफ है लेकिन करना कोशिश करना। साइन 75 की वैल्यू करिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, कोस 75 की वैल्यू सोल्व करिए। बस ठीक है, ये बहुत है क्वेश्चन, ये आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा बेटा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बिना क्वेश्चनों के फिजिक्स में कुछ भी मज़ा नहीं है। तो अपने पास में कोस 75, इनकी वैल्यूज़ आप ज़रूर निकालें, थोड़ा सोचे समझे दिमाग लगाए और उसके बाद में आप आंसर फाइंड आउट करिए, ठीक है कि नहीं। चलिए, और भी इसके अलावा यदि आप 90 की फॉर्म में लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। जैसे साइन अपन बात करें 143, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। कोस 143 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो आप। साथ में अपन बात करें यदि साइन साइन 113 की वैल्यू निकाल सकते हो, कोस 113 की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा साइन 97 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोस 97 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। खूब सारी वैल्यूज़ है जिनकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो बेटा, ये आप ज़रूर फाइंड आउट करिए। सारे आसान आसान क्वेश्चन है। ये ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए अपने पास में, क्वेश्चन ज़रूर करके लाए आप। ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। 12 नहीं देंगे बेटा, 12 सही नहीं होता, आंकड़ा सही सही नहीं होता 12 का। 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आप ज़रूर करिए, ठीक है कि नहीं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेटा लास्ट जो कंसेप्ट है वो अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, वो समझते हैं थोड़ा, ठीक है कि नहीं। चलिए, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, यदि थीटा का मान बहुत छोटा हो, ठीक है, तो अपन क्या करें। तो देखिए, अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, समझना है एक चीज़। ये एक अपन ने सर्कल लिया है, ये अपन ने ले लिया बेटा वो पी क्यू, ठीक है। यदि थीटा यदि लार्ज है, थीटा यदि लार्ज है, देखो मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर डालूंगा बेटा यहाँ पर, और इसको क्या मान लूँगा, एम, ठीक है। तो अपने पास में क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है कि नहीं। तो अपन साइन थीटा कोस थीटा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, अपन क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझते जाइए इसका। साइन थीटा की यदि अपन बात करें तो साइन थीटा आता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस, तो देखिए क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन ओपी हाइपोटेंस। कोस थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेंस। और टेन थीटा क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी एम अपॉन ओ एम। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब यदि इस थीटा को मैं स्मॉल कर देता हूं, ये P, ये Q और ये, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर इसको ले लिया अपन ने थीटा, ये अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया एम।
तो आप यदि इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा तो आपको पता लगेगा सर पी क्यू ऑलमोस्ट किसके बराबर है बेटा, पी एम के। थीटा यदि स्मॉल केस हो उस कंडीशन में अपने पास में पी क्यू और पी एम है वो ऑलमोस्ट क्या है बेटा, बराबर है। पी क्यू और पी एम क्या है बेटा, ऑलमोस्ट बराबर है। इस वजह से अपने पास में ओ एम भी बराबर हो जाएगी और ओ पी भी बराबर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। इस केस में देखिए अपने पास में अपन क्या लेते हैं, फर्स्ट यदि अपने पास में साइन थीटा है तो साइन थीटा को ऑलमोस्ट अपन थीटा लेते हैं बेटा। यदि अपने पास में कोस थीटा है, कोस थीटा है तो कोस थीटा को 1 लेते हैं। यदि थीटा स्मॉल हो तो कोस थीटा के लिए अपन क्या लेते हैं बेटा, 1 लेते हैं। और थर्ड यदि अपन बात करें बेटा टेन थीटा की तो टेन थीटा कितना लेते हैं बेटा, थीटा लेते हैं। ठीक है। तो सर ये तो आपने कंसेप्ट तो समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन आए तो करे कैसे वो देखिए बेटा। जैसे मान लो मैंने दे दिया बेटा साइन 4 डिग्री दे दिया। ठीक है, बताइए साहब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो सर लेस देन कितना होता है, इसमें ध्यान रखिए बेटा। लेस देन थीटा जो मानते हैं अपन वो 10 डिग्री मानते हैं कि सर कितने को अपन स्मॉल माने, तो लेस देन जो 10 डिग्री आता है उसको अपन स्मॉल मानते हैं। तो देखिए 4 डिग्री है तो स्मॉल है, तो इसको ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, साइन 4 डिग्री को ऑलमोस्ट आप 4 डिग्री लिख सकते हो। लेकिन आपको हमेशा इसका आंसर डिग्री में नहीं चाहिए, अपने को किस में चाहिए, रेडियन में। और अपने को पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है पाई रेडियन बराबर कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ये रिलेशन अपन पढ़ चुके हैं बेटा। तो 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ पर अपने पास में डिग्री में आया, इसको अपन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन 4 डिग्री की जो वैल्यू आएगी अपने पास में ऑलमोस्ट वो कितनी आ जाएगी बेटा, देखिए आप इसको हटाइए यहाँ पर, 4 चौक 16 4, वो आएगी बेटा पाई अपॉन 65। तो साइन 4 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, पाई अपॉन 65। ऐसे ही यदि अपन बात करें बेटा कोस सर 4 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो 4 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए थीटा बराबर स्मॉल है तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1। क्योंकि अपने को पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, और 0 से कम तो है ही नहीं बेटा। तो अपने पास में जो कोस 4 डिग्री की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज आप पता रखिए बेटा, ध्यान रखिए आप। जैसे मान के चलिए यदि आपसे पूछ लिया जाए टेन 2 डिग्री की पूछी जाए, तो अपने को पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, यदि थीटा स्मॉल हो लेस देन 10 डिग्री हो तो क्या लिखते हैं बेटा उसको, थीटा। तो टेन 2 डिग्री को मैं ऑलमोस्ट क्या लिखूंगा बेटा, 2 डिग्री। लेकिन अपने को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो वो क्या लिखेंगे बेटा, पाई अपॉन 180। तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, 180। तो टेन 2 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट कितनी आएगी बेटा, पाई अपॉन 90। तो हमेशा ध्यान रखना ये वाली वैल्यू जो होती है वो किस में देनी होती है आपको, रेडियन में देनी होती है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थीटा की जो वैल्यूज है वो अपन ने निकालना देख लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो अपन ने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है बेटा, समझाया मैंने कि कैसे फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसी से अपन क्या करेंगे, जो भी जितनी भी फिजिक्स अपने चलती है पूरी फिजिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो काम आएगी वो यही काम में आएगी। इससे बाहर कुछ भी फिजिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का काम नहीं आएगा। कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का पूरी फिजिक्स के अंदर काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने पास में ये हो गया बेटा ट्रिग्नोमेट्री है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एंगल अपन ने कंप्लीट कर दिया है, एंगल कंप्लीट है, ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अपन डिफरेंशिएशन पर। तो अपना जो नेक्स्ट लेसन रहेगा वो किस पे रहेगा बेटा, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन पर। और ये ऐसे मान के चलिए पूरी फिजिक्स की जान है ये डिफरेंशिएशन, मान के चलो पूरी फिजिक्स का जो दिल है ना वो इसी में बसा हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू देखते रहिए, यदि कोई लेक्चर आपका छूट गया है तो आप उनको वापस रिपीट करके देख लीजिए, बार बार देखिए, क्योंकि आपके पास में हमेशा ये वीडियो रहने वाले हैं जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक। तो आप बार बार इनको देखते रहिए और नोट्स जो है वो प्रॉपर वे में आप तैयार करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।